यह कहानी लोना चमड़ी और अघोरी सिद्धेश्वर का विकराल तांत्रिक महायुद्ध एक काल्पनिक और रोमांचक कथा है जो तंत्र मंत्र शक्ति और अंधेरे रहस्यों से भरी हुई है। लोना चमड़ी और अघोरी सिद्धेश्वर का विकराल तांत्रिक महायुद्ध प्रस्तावना गहरी रात थी। चांद की हल्की सी रोशनी जंगल के घने पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी में लोना चमड़ी बैठी थी, अपने तंत्र मंत्र के पुराने ग्रंथों पर ध्यान लगाए हुए। वह एक शक्तिशाली तांत्रिका थी जो अपनी काली शक्तियों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसकी महिमा और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन आज वह अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रही थी। अघोरी सिद्धेश्वर का आगमन। सिद्धेश्वर का नाम सुनते ही सब कांपने लगते थे। वह एक अघोरी साधु थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी साधना से सच्चे ब्रह्म का दर्शन किया था और अब उनकी शक्तियां असीम थी। वह किसी भी परिस्थिति में जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते थे। उनके लिए बस एक ही सत्य था, शक्ति प्राप्त करना। लोना चमड़ी के तंत्र मंत्र के बारे में उसने सुना था और वह उसे नष्ट करना चाहता था ताकि वह अकेला इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन सके। महायुद्ध की शुरुआत एक दिन सिद्धेश्वर लोना के पास आया। उसने कहा, लोना चमड़ी, तेरा काल आ गया है। तेरी शक्तियां अब मेरे रास्ते की दीवार बन चुकी है। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। लोना ने उसकी बातों को अनसुना किया और शांतिपूर्वक अपना मंत्र जपती रही, लेकिन सिद्धेश्वर ने तंत्र मंत्र की शक्ति से अपना शाप भेजा और वह वायुमंडल में घुल गई। एक भयंकर तूफान खड़ा हो गया जिसकी लहरें चारों ओर फैली। लोना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने हराने की कोशिश की, लेकिन सिद्धेश्वर के सामर्थ्य के सामने उसकी शक्तियां कम लग रही थी। तांत्रिक महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। लोना चमड़ी और अघोरी सिद्धेश्वर के बीच का संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। लोना ने अपने तंत्र मंत्र से एक भयंकर राक्षस का आवाहन किया जो सिद्धेश्वर पर हमला करने के लिए भेजा गया, लेकिन सिद्धेश्वर ने अपनी तांत्रिक साधना से राक्षस को नियंत्रित किया और उसे अपनी ओर मोड़ लिया। अब युद्ध दो शक्तिशाली तांत्रिकों के बीच नहीं बल्कि दो राक्षसों के बीच लड़ा जा रहा था। लोना ने अपने शिखर को छूने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सिद्धेश्वर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने पाश और तंत्र मंत्र के माध्यम से लोना की शक्तियों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। वह खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी तरह से अपनी तंत्र शक्ति पर निर्भर हो गए। आखिरी संघर्ष। अब दोनों के पास अपनी ताकत के अंतिम संसाधन बन चुके थे। लोना ने सिद्धेश्वर के खिलाफ एक अंतिम तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। एक बड़ी महाराहु काली शक्ति की रचना की गई जो सिद्धेश्वर को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सिद्धेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे निष्क्रिय कर दिया। लोना जो अपने पहले अजय समझी जाती थी अब धीरे धीरे हार मानने लगी। सिद्धेश्वर ने कहा, लोना, अब तुम्हारी शक्ति का अंत हो चुका है। तुम्हारी काली शक्तियां मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन लोना ने एक और मंत्र जपना शुरू किया जो सिद्धेश्वर की तंत्र शक्ति को तोड़ने का था।
यह एक अद्भुत और अंतिम प्रयोग था। दोनों के बीच तंत्र मंत्र का संघर्ष और तेज हो गया। अंततः लोना चमड़ी की शक्ति समाप्त हो गई और अघोरी सिद्धेश्वर ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन एक रहस्य था, लोना की आत्मा कभी समाप्त नहीं हुई थी। वह फिर से एक नए रूप में उत्पन्न हो सकती थी, जैसा कि तंत्र मंत्र के संसार में हमेशा होता है। सिद्धेश्वर, जो अब तंत्र मंत्र के सर्वोच्च योद्धा बन चुके थे, यह जानते थे कि शक्तियां कभी स्थिर नहीं रहती, वे हमेशा परिवर्तनशील होती हैं। सिद्धेश्वर ने अपनी साधना की ओर ध्यान दिया और माना कि कोई भी शक्ति अगर गलत रास्ते पर चलने लगे तो वह अंततः विनाश की ओर बढ़ती है। लोना की हार एक चेतावनी थी कि शक्ति को सही उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोना चमरी और अघोरी सिद्धेश्वर का विकराल तांत्रिक महायुद्ध समाप्त हुआ। लेकिन तंत्र मंत्र की दुनिया का रहस्य अब भी जीवित है और आने वाले समय में फिर से कोई नई शक्ति इसे चुनौती देने आएगी। थैंक यू सो मच गाइस। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।